हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन पिंच ट्रेडर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक बार एनालिसिस करेंगे आज के लिए। ठीक है, इंट्राडे पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार यूएस मार्केट की बात करते हैं। यूएस मार्केट यहाँ पे आपका जो डाउ कल क्लोज हुआ है, तो डाउ यहाँ पे नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ है। निगेटिव टेरिटरी में क्लोज है, लेकिन ये निगेटिव नहीं क्लोजिंग है, ये पॉजिटिव क्लोजिंग है, इसके ऊपर ही सस्टेन है। ठीक है, ये पूरा एक पैटर्न्स क्लियर कट बना रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ पैटर्न्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा है फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक फ्लैग पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है। इसी जो ये फ्लैग में ही पैटर्न में जब तक ये इसके बीच में, इसके ऊपर टूटेगा तो ऊपर तो जाएगा, नीचे टूटेगा तो नहीं। तो पॉसिबिलिटी इसमें थोड़ा फिलहाल ऊपर की तरफ दिखेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नैस्डैक भी नैस्डैक यहाँ पर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, और नैस्डैक एक बिल्कुल रेंज में यहाँ पर पॉजिटिव है, और ये ब्रेकआउट की तरफ जाने को रेडी है। एंड इवन आरएसआई इज गोइंग टू पॉजिटिव मोड अबव 60। सेम लाइक दैट S&P 500, S&P 500 इज ऑलवेज एट ए रेंज बाउंड। तो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। यूएस मार्केट इज बुलिश। बात करते हैं यहाँ पर एशियन बाजार की। एशियन बाजार यहाँ पर निकाई यहाँ पर ऑल टाइम हाई है, और सेट इंडेक्स यहाँ पर भी एकदम बुलिश पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है, लाइक दैट समथिंग। ठीक है, जैसे ये पैटर्न्स क्रिएट होते हैं तो ये भी एक बुलिश राउंडिंग सॉरी बुलिश पैटर्न्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। कोस्पी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, कोस्पी यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास मूव कर रहा है। तो जितने सारे इंडेक्स हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ पे ऑल टाइम बुक्स है। लेकिन आज के दिन यहाँ पे थोड़ा मिक्स लगता है। लेकिन हमारा इंडियन मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पर कल यहाँ पर जो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर थोड़ा स्लाइटली शायद आई थिंक से नेगेटिव में क्लोज हुआ है, हल्का फुल्का जो भी यहाँ पर क्लोज हुआ होगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई दिक्कत वाली है। अब बात करें हम लोग फाइनली यहाँ पर निफ्टी की फ्रेंड्स। ठीक है, निफ्टी की मैं आज के दिन की बात करता हूँ सिंपल। आज हम इंट्राडे पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्राडे पर्पस दिस इज आवर क्लियर कट। मैंने आपको पहले ही बोला है, यहाँ पर ये सब करने से पहले मैंने आपको पहले बोला है दिस इज द लो, करेक्ट। और यहाँ पे अगर मैं इस लाइन और इस लाइन को टच करूं फ्रेंड्स, ये लाइन और ये लाइन को अगर मैं टच करूं, तो यहां पर जो पहला रेजिस्टेंस देखो, यहां पर जो कट आ रहा है, आप देखिए इस लाइन को इसने ब्रीच तो किया है, लेकिन ये कहां तक टारगेट दिख रहा है आपको 25। अगर इस लाइन को टच करता है, ये लाइन अगर ब्रीच हुआ है, दिस लाइन ब्रीच है, तो यहां तक का टारगेट आपको मूव दिख सकता है 25,940 के आसपास। ठीक है, तो इस लाइन पर आप ध्यान रखना, ये जो लाइन है इस लाइन पर आप ध्यान रखना, करेक्ट। इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप यहां पर ये बड़ा मूवमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया है कि यहाँ पे जो मार्केट मोमेंटम कर रहा है वो आपको वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इस सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई ज़्यादा कोई इशू वाली बात नहीं है। दिस इज सिंपल लॉजिक। यहाँ पे भी आपको ऐसा ही कुछ पैटर्न्स दिखाई देगा। ये पूरा भी रेक्टेंगल शेप में बन रहा है, लाइक दैट समथिंग। ये वाला जो शेप है, ये फोर्थ वाला जो फेज है फ्रेंड्स, ये पूरा रेक्टेंगल शेप में जाता हुआ दिख रहा है, समथिंग लाइक दैट। और इसकी जो लेंथ थी वो एज इक्विवेलेंट दिस, और इसकी जो लेंथ थी एज इक्विवेलेंट। तो फिफ्थ फेज यहाँ पे वेटिंग पीरियड में। लेकिन याद रहे, ये अभी ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच, तो छः के आसपास सिक्स कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेशन की थी, सिक्स कैंडल के आसपास यहाँ पे इस रेंज में कंसोलिडेशन करके रखी है। लेकिन जो आरएसआई है वो आपको यहाँ पर हायर हाई की तरफ जाते हुए दिखेगी, लाइक दैट समथिंग। अभी भी इसका जो टॉप है वो इसके ऊपर बना है। तो ये निगेटिव कब होगा? अगर आरएसआई अगर ये ऊपर जाता है, अगर ये ऊपर, इसको ऊपर जाना चाहिए और आरएसआई को यहाँ तक जाना चाहिए, अगर तो ये ड्रॉप होता है, तब यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इज कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर चांस रहेगा फिर आपका कम से कम ये जो फोर्थ फेज, फिर से मार्केट यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो बड़ा मार्केट का रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है, मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ।
तो मेरे हिसाब से जो बड़ा रिट्रेसमेंट रहेगा टूवर्ड्स डाउन साइड, जब यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ था तो ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट 24,500 तक मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर सकता है। देन वापस पहले एक बार वापस जाएगा, वापस जाने के यहाँ वापस जाने के बाद एक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है, लाइक दैट समथिंग, ऐसा कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट लाइक समथिंग कुछ ऐसा कुछ। दिस इज अ कंप्लीट रिट्रेसमेंट बिफोर इस लाइन। ये जो है यहाँ से हो सकता है 100-150 पॉइंट और ऊपर मूव करे पूरा ट्रैप करने के लिए, जैसे सोना चांदी को ट्रैप किया था। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये ट्रैप होने के बाद मैं भाई यहाँ पे के आसपास का वेट करूँगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग इंट्राडे पर्पज की, हमारा बात हो रहा है इंट्राडे पर्पज के लिए, लेकिन इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें आपका सिंपल लॉजिक है, मैंने यहां पर मार्क कर दिया डेली हाई डेली वीक, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बार यहां पे मार्क किया, देखो सेकंड टाइम मैंने मार्क किया, यहां पर हाई हमारा क्या है, अब मैं कंप्लीट ये वाला हमारा हाई है, ठीक है। इसको अगर ब्रीच करता है, अगर इस लाइन को ब्रीच करता है जो हमारा डेली हाई है, अगर मार्केट आज इसको ब्रीच करता है तो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट कहां के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स, 26,000 जो तुम्हारा प्रीवियस हाई है 26,100 के आसपास तुम्हारा यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा, ठीक है। हम डेली टाइम फ्रेम में बात करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा ये शॉर्ट टर्म में इंट्राडे पर्पस के हिसाब से, तो नेक्स्ट टारगेट कहां जाएगा, नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा अगर ये यहां से मार्केट अगर यहां से मूव करता है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, एक कैंडल एक 1 आवर की कैंडल सस्टेन कर दिए, तो नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा ये लेवल यहां पर रेडी हो गया। कौन सा लेवल है, 25,955 के आसपास तुम्हारा यहां पर ये लेवल रेडी होगा, ठीक। इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में लगा दूं, 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर आप देखिए, जैसे मार्केट यहाँ पर मूव करेगा आपको पता है कि ये वाला जो चैनल है, ये चैनल को यहाँ पर ब्रेक, चैनलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्केट ने ये चैनल को ब्रीच कर दिया है, तो ये बड़ा एक ह्यूज अपसाइड आपको दिखेगा फ्रेंड्स यहाँ पर मॉर्निंग में, ठीक है। ये चैनल को यहाँ पर पूरा ब्रीच कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि ब्रीच कर दिया, और रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो ये भी अभी इसने यहाँ पर ब्रीच नहीं किया, अगर इसने इसको ब्रीच कर देगा ऐसे करके, तो ये कहूँगा यहाँ से ये वापस मोमेंटम दिखाएगा, ये तो सिंपल। लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक रैली पेंडिंग है, अगर आप वेव थ्योरी में देखोगे, मैंने पहले ही बताया, दिस इज अ कंप्लीट वेव के अंदर वेव होती हैं लाइक दैट समथिंग 1 2 3 4 5th। एक्चुअली इनको देखो, इनको जो नोमेनक्लेचर करता है ना वो इनको ऐसा करता है लाइक दैट फ्रेंड, इनका नोमेनक्लेचर का मेथड होता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल, आप समझने के लिए, आपको सिंपल समझने के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी, 1 2 3 4 एंड 5th। उसके बाद इस वेव का ये करेक्शन हुआ था लाइक दैट समथिंग ABC, ठीक है, इस वेव का ये करेक्शन हुआ था। उसके बाद थर्ड वेव यहाँ पर स्टार्ट हुई लाइक दैट समथिंग, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, 1 2 डैश, इसको डैश 3 4 एंड 5th। उसका इस वाले पैटर्न का ये पूरा वेव का करेक्शन है, इस वाली वेव का ये करेक्शन है, इस वाली वेव का ये करेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए, इस वाली वेव का ये तो करेक्शन कैसा है, यहाँ पर करेक्टिव वेव के अंदर करेक्शन होता है, यहाँ पर A B एंड C वेव यहाँ पर पेंडिंग हो रही है लाइक दैट समथिंग, ठीक है। ये दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज द C वेव, ठीक है। तो ये वेव पूरा मुझे ऐसा लग रहा है 5 5 3 5, ये कौन सी वेव होती है आप बताइए मुझे, कौन सी वेव, ये कौन सा पैटर्न है करेक्टिव पैटर्न का, दिस इज द करेक्टिव पैटर्न 5 3 5, ठीक है। ये इंपल्स है पूरा, तो ये वाली वेव मेरे लिए पेंडिंग है, ये वाली वेव मेरे लिए पेंडिंग, कौन सी वेव मेरे लिए, ये एज इक्विवेलेंट जो इतना टारगेट है फ्रेंड्स, ये मेरे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक यहां पे न्यूज की बात आता हूं, देखो न्यूज में क्या लिखा, निफ्टी में टेक ए ब्रीथर आफ्टर द रैली बट द बुलिश बायस इन द इंटैक्ट, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसमें बता रहा है कि ये सब है, ये आप पढ़ लेना। मैं यार देखो,
प्राइस इज द इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको चार्ट आता, अगर आपको चार्ट पढ़ना आता है फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत वाली बात, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो ये सब कुछ ना, ये सब अपना जुगाड़ के लिए करते हैं, ठीक है। प्राइस हो जाता है उसके बाद ये सब करता है। भाई ये कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? भाई ये जब बताएंगे तभी हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर एक बार हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जो बिल्डअप हो रहा है 25,700 के आसपास है और 25,800 के आसपास यहाँ पर कॉल राइटिंग लगी हुई, लेकिन सबसे बड़ी कॉल राइटिंग यहाँ पर 26,000 के आसपास लगी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 11 नवंबर का जो है, 11 नवंबर का यहाँ पे 25,800 बराबर मोस्टली बराबर लगे हैं, ठीक है। तो 26,000 के आसपास यहाँ पे एक कॉल राइटिंग लगी हुई है 11 नवंबर के लिए, ठीक है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग आती है तभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अदर 26,000 के आसपास है फिर से यहाँ पर। और टोटल आपको मैं 25 तारीख का एक बार दिखाता हूँ। तो 26 जो लास्ट नवंबर का एक्सपायरी, यहाँ पे 26,000 के आसपास पुट राइटिंग भी अच्छी खासी लगी है और इवन 26,200 पे पुट राइटिंग लेंगे। तो जो बड़ा मोमेंटम है वो यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़, ये चीज़ मैंने आपको बता दी यहाँ पे, क्योंकि कॉल राइटिंग भी यहाँ पे 26,000 के आसपास ले, तो आपका टारगेट कितना हो चाहिए? 25,950 के आसपास अगर मिलता है, यू मस्ट, यहाँ पर आपको अगर मार्केट मिलता है, मेरे हिसाब से आपको बाय करना चाहिए। और 50 कम से कम यहाँ पर 100 यहाँ पर रिस्क 50 पॉइंट का आप एसएल रखिए, ठीक है। उसके बाद आपका टारगेट इधर ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आपका एसएल यहाँ पर हिट होगा, ठीक है। ये पूरा चैनल को ब्रेक करता है, ठीक। अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई तो टारगेट फिर यही हो गया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी यहाँ पे बैंक निफ्टी भी सेम कंडीशन में यहाँ मूव कर रहा है, देखिए आप, पूरा का पूरा एज इट इज। लेकिन जो थोड़ा रेंज बाउंड है, जितना टाइम इसने यहाँ से यहाँ टाइम वेस्ट किया, दिस इज सेकंड फेज, ठीक है। 1 2 3 एंड 4th एंड 5th फेज इज 60K के आसपास यहाँ पे मार्केट में पॉसिबिलिटी। तो ये जो पहला टारगेट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लाइक दिस समथिंग कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें ज़्यादा ये दिस इज द A B एंड C एंड ये आपको ऐसा दिखेगा, शायद ये हो सकता है आपको मॉर्निंग में। इसका पहला टारगेट फ्रेंड्स यहाँ पर रहना चाहिए, जो इसका हाई है 58,500 के आसपास बैंक निफ्टी का टारगेट है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका लास्ट, ये इसके लिए आपका टारगेट रहेगा, ये इसके लिए पहला ये है लाइक दैट समथिंग 58,500 और उसके बाद ये 58,600 के आसपास टारगेट रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पर रेंज बाउंड भी रह सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये 1 2 3 4 और इसी फेज मार्केट गेम कर रहा है। और 5th फेज मुझे ये इतना जो मोमेंटम लगता है फ्रेंड्स, यहाँ से 60K के आसपास यहाँ पर निफ्टी। लेकिन इंट्राडे पर्पज के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बीच में अगर आपको मिलता है कहीं पर बैंक निफ्टी गैप डाउन मिलता है, और वैसे भी कल की कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। लेकिन याद रहे कि पूरा का पूरा कैसे, पूरा रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ लग रही है ऊपर लग रही है। तीसरी चीज बुलिश है, 1 आवर के चार्ट फ्रेम में भी आपको मैं दिख रहा हूँ, ये सब कुछ दिख रहा है। टारगेट लेकिन आपका यहाँ होना चाहिए 58,500 के आसपास। अगर यहाँ डिप मिलता है यू मस्ट बाय, लेकिन इसके ये भी 100-150 पॉइंट के आसपास एसएल रखिए और 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पर अपना टारगेट रखिए, सेट करिए, ठीक है। तीसरी चीज आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है, मुझे जो दिख रहा है वो यहाँ पर इंडिया विक्स इज राइज एंड राइज। तो इंडिया विक्स जब भी यहाँ पे, आज शायद इंडिया विक्स कूल ऑफ हो सकता है। मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया विक्स, वेयर इज इंडिया विक्स कल 4.5% के आसपास यहाँ पे इंडिया विक्स राइज हुआ था। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कि इंडिया विक्स आज अगर मार्केट की साइडवेज हो गया तो 4-5% आज विक्स यहाँ पे डाउन हो, और अगर कहीं मार्केट यहाँ पे चढ़ गया तो विक्स यहाँ पे डाउन होगा, ठीक है। तो विक्स भी चढ़ रहा है, मार्केट भी चढ़ रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। थोड़ा बात कर लेते हैं कम्युनिटी मार्केट। गोल्ड यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है,
गोल्ड, मुझे ऐसा लगता है गोल्ड धीरे 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 कर कर यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको मरता है, यू मस्ट गो फॉर लॉन्ग, और टारगेट आपका कम से कम $42 तक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पर घट रही है, ठीक है। तो ये धीरे 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 मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए फिर से। लेट्स सी। ब्रेंट पॉजिटिव लग रहा है, ब्रेंट यहाँ पे बहुत, मुझे ऐसा लगता है ब्रेंट ब्रेकआउट कंडीशन में है, और ये टारगेट पूरा आपका इतना, ये ब्रेंट का नेक्स्ट टारगेट इस लेवल तक $70 तक आपका यहाँ पर होना चाहिए। नेचुरल गैस आपको यहाँ पे, नेचुरल गैस थोड़ा होल्ड कर सकता है फ्रेंड, यहाँ पर टारगेट है वो इस लाइन पे जाकर के यहाँ पर होल्ड हो गया, लेकिन लेट्स सी, पर है बुलिश। अगर इसको ब्रीच करता है, डबल टॉप बना रहा है 1 आवर के चार्ट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन वापस शार्प यहाँ पे वापस चला गया नेचुरल गैस, ठीक है। तो अगर इसको ब्रीच करता है, लेकिन मंथली जो कैंडल है वो कैंडल को यहाँ पर इसने ब्रीच कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो मंथली कैंडल है उसके भी यहाँ पे इसने पूरा का पूरा यहाँ पे ब्रीच कर दिया है। तो मेरे हिसाब से टारगेट इसका बहुत बड़ा है, यहाँ से इसका जो टारगेट है कम से कम यहाँ से, मुझे ऐसे तो लगता है यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट रहेगा इसका फ्रेंड, ठीक है, इतना बड़ा टारगेट यहाँ पर रहेगा, लेकिन ये रिट्रेस भी आ सकता है, ठीक है, रिट्रेस भी आ सकता है, लेकिन पहला टारगेट इसका यहाँ पे जो इसका हाई यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। एनीवे, थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब